सीडी नंबर 2238। मुरली तारीख 1 नवंबर 1966। बाबा ने व्याख्या की थी 28 सितंबर 2016। अपन को अगर सरेंडर समझते हैं या सरेंडर है, तो सरेंडर होने वालों को क्या जरूरी है? सरेंडर माना समर्पण, संपूर्ण अर्पण। नष्टो मोह सूर्यवंशियों का मुख्य लक्षण। देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, इससे बुद्धि उपराम। कौन सा जन्म है ये? मर जीवा जन्म। मतलब आप मुए मर गई दुनिया। तो जो संपूर्ण समर्पण हुए उन्हों को यह भी गोतामेल निकालना चाहिए कि तन भी कहाँ लगाया और कैसे लगाया। तन की शक्ति धंधाधूरी करने में लगाई, ईश्वरीय सेवा में कितनी लगाई, तन कहाँ लगाया और कैसे लगाया, इसका भी पोतामेल देना पड़ेगा। अंतिम जन्म में बाप खुद ट्रस्टी बन के आया है और बच्चे भी ट्रस्टी है। और जो ट्रस्टी होता है वो बिना अपने मालिक को पूछे बगैर कोई खर्च कर सकता है? कोई खर्चा नहीं कर सकता मालिक की परमिशन के बगैर। धन भी यूज करेगा तो बताएगा जरूर यहां यहां लगाएगा। मन के संकल्प विकल्पों का भी पोतामेल देगा। ये तन भी मेरा नहीं है, किसका है? उसका है। ये तो ईश्वरीय सेवा के लिए स्वाहा कर दिया। तो पूरा तन अर्पण करना पड़े। पोतामेल निकालना चाहिए, तन भी कहाँ लगाया, कैसे लगाया। ऐसे नहीं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तब बाप कहते हैं बुलाना देना होता है कि ये तो भक्तों की बात है। भक्त क्या करते हैं? एडवांस पार्टी में भी भगत है या नहीं है? है। ब्रह्मा कुमारी में भी भगत है। बोलेंगे बाबा सब कुछ तेरा, बोलने के लिए बोलते सब कुछ तेरा, लेकिन मेरा मेरा होता है या तेरा तेरा होता है? मेरा मेरा होता है। कहते हैं सब कुछ तेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना। उल्टा, तेरा घर मेरा, तेरा सब कुछ मेरा। जो सरेंडर हो जाते हैं यज्ञ में, बहनें भी, बाबा का घर उनका हो जाता है, सब कुछ उनका हो जाता है। लेकिन जब सर्व संबंध की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। अपनी दिल की बातें देहदारियों से करेंगे, रज रज के। बाप को सच्चा सच्चा पोतामेल नहीं देंगे। जिन देहदारियों में बुद्धि लटकी हुई है उनको अपने सारे जीवन की बातें बताएंगे। रहेंगे बाप के घर में,
लेकिन बुद्धि भागेगी देहधारियों में। तो जब सर्व संबंध जोड़ने की बात करें तो इनकार कर देते हैं। तो संपूर्ण अर्पण हुआ या नहीं हुआ? नहीं अर्पण हुआ। कन्याएं कागज के ऊपर तो लिख के दे देती है समर्पण पत्र, लेकिन आश्रम में रह के अगर बुद्धि बाहर की दुनिया में भटक रही है, देहधारियों को भटक रही है, तो उसको संपूर्ण समर्पण कहेंगे? नहीं कहेंगे। और कोई गृहस्थी है, बाहर की दुनिया में रह रहे, 8 घंटा परिवार का पालन पोषण करने के लिए धंधादौरी करते हैं और बाकी सारा समय ईश्वरीय सेवा के लिए देते हैं। धंधादौरी करते वक्त भी उनकी मन बुद्धि मधुबन में ही धरी रहती है। जो भी संबंध संपर्क में आए उसको अलौकिक ज्ञान सुनाएंगे, उसको बाप का परिचय देंगे। तो उनका जीवन जो तन की कमाई करेंगे, उस कमाई को भी देह के संबंधियों के पालन पोषण को लगाकर बचा हुआ सारा धन ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। तो वो गृहस्थी जो बाहर रह रहे, लेकिन जिनकी बुद्धि मधुबन में धरी हुई है, बाबा में धरी हुई है, उनको समर्पित कहेंगे, या वो जो अंदर बैठे हुए हैं लेकिन बुद्धि बाहर की दुनिया में भटक रही है, उनको समर्पित कहेंगे? इसको कहेंगे जो बाहर रह रहे। बाबा ने इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। और ब्रह्मा कुमारी में भी जब 1976 में एडवांस ज्ञान निकला तो क्या हुआ? पाप भारत भर गांव गांव शहर शहर घूमता ना, और जो बाहर की गृहस्थी है उनको एडवांस ज्ञान मिला, और जो अंदर वाले हैं उनको माया बेटी ने भगवान से विपरीत करा दिया। जो सरेंडर वर्ग है, बोला उसका सुनना नहीं है, कान में उंगली डाल दो, अल्लाह अकबर, जरा भी सुनना नहीं है। 1976 में तो प्रकाशमणि दादी ने अनाउंसमेंट कर दी, मुरली के नीचे नोट लिख दिया कि एक वीरेंद्र है दिल्ली में, अपने मनमत का ज्ञान सुनाता है, कहता है कि बाप दादा का पाठ मेरे अंदर चल रहा है। तो उसकी बात सुननी नहीं है, मुरली में छाप दिया। बोला उसके जो सहयोगी आते हैं उनसे बात भी नहीं करनी है। तो माया बेटी ने सबकी बुद्धि को विपरीत बना दिया। इसलिए बाबा ने बोला माया का काम क्या है? माया पतित बनाती है, पाप से विपरीत बनाती है। और वही बात अभी हो रही है। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। संगमी की कृष्ण की राशि कौन से क्राइस्ट से मिलाई जाती है? वो क्राइस्ट जो द्वापर युग में ऊपर से नीचे आता है और जीसस में प्रवेश करता है, उससे मिलाई जाती है। किससे मिलाई जाती है? उस क्राइस्ट का भी कोई बापों का बाप यहां बैठा हुआ है बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में। जो जीसस है आधार मूर्त, उसका बाप कौन है? जोसेफ तो दुनिया में बोलते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में वो जो जीसस है आधार मूर्त, पीके रमेश भाई की आत्मा, उसका बाप कौन है? उसका बाप है अष्टरतन, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में। अष्टरतन जन्म जन्मांतर दूसरे दूसरे धर्मखंडों में बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। इसलिए दूसरे धर्मखंडों में जन्म लेने की वजह से दूसरे धर्मों का मोटा छिलका रहता है। उस आधार मूर्त रमेश का बाप जो जीसस है, उसका बाप बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जो अष्टरतन वाला रहेगा वो रहेगा क्रिश्चियन धर्म का अष्टरतन। और उसका भी बाप कौन रहेगा? उस अष्टरतन का
नष्ट देव में 12वां मन का उस अष्टरतन का भी बाप। तो रमेश का बाप हो गया अष्टरतन और रमेश का ग्रैंडफादर हो गया नष्टदेव में 12वां मन का अशोक पाहुजा। और वो जो नष्टदेव में 12वां मन का है, जो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है, क्या है? मूल बीज। और क्रिश्चियंस का काम क्या है? एवरलास्टिंग, विनाश। उस नष्टदेव में 12वें मन के का भी कोई बाप है या नहीं है? अष्टदेव में, नष्टदेव में जो 12वां मन का है उसका भी कोई बाप है या नहीं है? अष्टदेव में उसका फादर कौन है? नष्टदेव में जो 12वां मन का है उसका बाप कौन है? हाँ, 5वें नंबर का पूर्वज क्रिश्चियन धर्म का है तो पक्के सूर्यवंशी, जन्म जन्मांतर बाप के सहयोगी। अष्टरतन को नहीं कहेंगे बाप के सहयोगी जन्म जन्मांतर के। और ब्रॉड ड्रामा में सहयोगी होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी साथ होंगे, महाराणा प्रताप के भी साथ होंगे, पृथ्वीराज चौहान के भी साथ होंगे। तो यहां भी दिखाई देना चाहिए। कोई दावा करे कि भाई हम अष्टदेव है, और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल, जब बाबा ने यज्ञ रचा तो बाबा का सहयोगी हैंड करके दिखाई देना चाहिए वो पुरुषार्थी जीवन में। तो एडवांस पार्टी के सेंटर पहले 3-4 थे, फिर बढ़ के 10 हो गए, 10 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए, 50 से 100, 150 तक हो गए। तब 2018 में जब बाप गुप्त हो गया तो 2018 तक वो अष्टदेव बच्चे जरूर सहयोगी होने चाहिए। और मुरली में क्या बोला? जो अष्टदेव पाठधारी होंगे, जो हेड ऑफिस में जो मुख्य मुख्य डिपार्टमेंट है उनके मुखिया होंगे, संचालन करने वाले। कोई भी परिवार चलता है तो कारोबार होता है, तो कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई सरेंडर्ड बहनों का डिपार्टमेंट है, कोई मधुबन में जो सरेंडर्ड बहनें हैं, माताएं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करने का डिपार्टमेंट है, वो कपड़े, राशन पानी। कोई लीगल डिपार्टमेंट भी है, कोर्ट का डिपार्टमेंट। बाबा के ऊपर, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के ऊपर राक्षसों ने आक्रमण किए या नहीं किए? आक्रमण किए तो बाप खुद जाएगा लड़ने के लिए। शिवजी ने क्या किया? शास्त्रों में दिखाते, जब दक्ष प्रजापति का अंत करना है तो गुस्से में आके ऐसे बाल की एक छोटी सी एक बाल निकाल दिया और कौन प्रकट हो गया? वीरभद्र। वीरभद्र को ऑर्डर दिया, फिर जाके दक्ष प्रजापिता का सर काट के लेके आ गया। तो बाप खुद करता है या अष्टदेवों के द्वारा करता है? अष्टदेवों के द्वारा करता है। इसलिए वीरभद्र का चेहरा भी वो शंकर के चेहरे का ही दिखाया, क्योंकि अष्टदेव उसकी डुप्लीकेट कॉपी है। इसलिए 2018 के बाद राम वाली आत्मा जो शिव समान बन गई, वो आत्मा अष्टदेवों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। नंबर 1 रुद्र 11 रुद्रों में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। और ये ज्ञान की गहराई ब्राह्मण परिवार समझ नहीं पाता। ब्राह्मण परिवार बोलता है, अरे हमको एक मिल गया ना, हमको 8 से क्या लेना देना, हमको एक मिल गया। अरे वो एक सामने है, वो एक ही उन अष्टदेवों के थ्रू कार्य कर रहा है। देह को पकड़ेंगे या आत्मा को पकड़ेंगे? आत्मा को पकड़ेंगे, क्योंकि आत्मा उसकी शिव समान बन गई। राम की आत्मा संपन्न बन गई। कौन से ईयर में बन गई?
1819 में। इसलिए बोला तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल का समय लगता है। तो 1976 से अगर 40 वर्ष जोड़ दिए तो 2016-17 आता है। संपूर्णता वर्ष 1977 और उसमें 40 वर्ष ऐड कर दो 2017। और बाबा ने बोला 17 में सत्य रह, एक सत्य रह गया। और संवत 1-1-1 2018 में शुरू हो गया एक आत्मा के लिए। वह आत्मा संपन्न बन जाती है तो उसका पाठ तुरिया, तुरिया मतलब जैसे सामान्य आत्माएं उनके जैसा पाठ नहीं है उसका भी। तो जब शिव समान बनती है तो शिव के सारे गुण 32 गुण, जो 32 गुणों का चित्र है, 32 गुणों का चित्र जो बेसिक ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है, वो शिव के 32 गुण निराकार के है या साकार के? निराकार को ना गुण होते हैं ना अवगुण होते हैं, निर्गुण निराकार बोलते हैं। तो गुण साकार के होते हैं। तो राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है वो 32 गुण उसके ऊपर लागू होते हैं। अभोक्ता, अगर्भा, अजन्मा, त्रिकालदर्शी। तो वो आत्मा फिर प्रवेश करके बाढ़ हो जाती है अष्टदेव में। तो वो रमेश बच्चा, बीके रमेश भाई, आधार मूर्त जीसस, उसका बाप कौन? अष्टरतन। और अष्टरतन का बाप नष्टदेव में 12वां मन का, और नष्टदेव में 12वें मन के का बाप 5वें नंबर का अष्टदेव, और 5वें नंबर के अष्टदेव का बाप राम वाली आत्मा, राम बाप, प्रजापिता। इसलिए बोला ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का अर्थ समझ में आया? रमेश का फादर अष्टरतन, रमेश का ग्रैंडफादर नष्टदेव में 12वां मन का, रमेश का ग्रेट ग्रैंडफादर 5वें नंबर का पूर्वज, और रमेश बच्चे का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर राम वाली आत्मा, प्रजापिता। ये कंसेप्ट है। तो बाबा ने बोला कि वो विश्व पिता है, सारी दुनिया का पति है, तो उसका सब कुछ तेरा। और जब संबंध प्रैक्टिकल जोड़ने की बात आए तो अगर मना कर दे कोई, बाप का संबंध है, मित्र का संबंध है, पुत्र का संबंध है, साजन का संबंध है, तो बाबा ने बोला अगर मना कर दे तो उसको संपूर्ण समर्पण नहीं कहेंगे। तो बताया कि शरीर रूपी जो धनुष है इतना लचीला होना चाहिए कि जैसे वो चलाना चाहे वैसे चलाए, ऐसी मोल्डिंग पावर आ जाए तो उसे धनुष कहा जाता है। तो शास्त्रों में कौन सा धनुष फेमस है? गांडीव धनुष। हाँ, और वो गांडीव धनुष जो है वो उठाने का सामर्थ्य किसमें था? अर्जुन में था, अग्निदेव में था, शिव में था। तो सबके अंदर वो धनुष धारण करने की ताकत नहीं थी। तो ये शरीर रूपी लचीले पुरुषार्थ की यादगार है। अपना देह ईश्वरीय सेवा में ऐसे लगाना कि ना तन की परवाह, क्या खाने को मिलेगा उसकी भी परवाह नहीं, कहाँ रहने को मिलेगा उसकी भी परवाह नहीं। तो शास्त्रों में उस शरीर को जहाज भी कहा गया है, शंकर चाप जहाज। जय चढ़ उतरे पार नर, बूढ़त सकल संसार। तो झाड़ के चित्र में जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अंत में किसके द्वारा परम धाम चली जाती है? शंकर के द्वारा दिखाया।
लेकिन शंकर तो पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है। वो शंकर पुरुषार्थ करके जब शिव समान बन जाता है तो उसके द्वारा परम धाम में जाती है सारी आत्माएं। मन बुद्धि से उस निराकार की याद में स्थित हो जाती है। तो साकार को याद करना सहज है या निराकार को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज है। और ब्रह्म कुमारिया परम धाम में याद कर रही है बिंदु को, और बाबा ने बोला जो परम धाम में मुझे याद कर रहे वो सारे विदेशी विधर्मी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में साकार सामने है क्या? 2018 से तो साकार सामने नहीं है, तो किसको याद करेंगे? अभी तो बात आ गई कि 8 नवंबर 2022 को बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग दिया, तो साकार तो सामने नहीं। और मुरली में बात आई कि वो तो परमधाम वासी बन गया। परमधाम वासी माना परमधामी स्टेज को प्राप्त कर लिया उसने, निराकारी स्टेज को प्राप्त कर लिया। तो मुकर्रर तो चला गया, अंत तक नॉन मुकर्रर टेम्पररी रथ से पाठ बजाएंगे, ये मुरली का पॉइंट है। तो वो कैसे पाठ बजा रहा है? जैसे सेवकराम शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों की दुनिया में परीक्षा हुई, सूर्यवंशी बच्चे छोड़ के चले गए यज्ञ, सेवकराम चला गया तो बच्चे पीछे पीछे चले गए। अभी कैसे कार्य होगा? सत्संग टूट गया। यज्ञ में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, परीक्षा हुई, फिर 2 माताओं के द्वारा कार्य चला, फिर से 2 माताएं भी शरीर छोड़ गई। क्या यज्ञ रुका? शिव का कार्य रुका? नहीं रुका। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलना चालू हो गई 1948 से, 1948 से, कराची से। तो कहीं भी गैप हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए बाबा ने बोला ब्रह्मा का कार्य स्थापना के, ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक मुंदा हुआ है। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है, तो शुरू से लेके अंत तक वो पाठ बजाती है। तो शिव का कार्य रुका नहीं। वो बोला जब तक जीना है तब तक पीना है, जब तक देहाभिमान में जीना है तो पढ़ाई पढ़नी है। 2018 के बाद तो पढ़ाई पढ़ाना बंद हो गया। सितंबर 2022 से बाबा की मुरली आना बंद हो गई। तो बाबा का कार्य कर रहे थे। हम अव्यक्तवाणी में बोला बाबा चला गया, ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे तुम बच्चों ने सेवा स्थान चेंज कर दिया, वैसे बाप भी सेवा स्थान चेंज करता है। तो 2022 के बाद भी क्या वो सन्मुख पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है? और पढ़ा रहा है तो कैसे पढ़ाई पढ़ा रहा है? पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है? उसकी आत्मा जो शिव समान बन गई, वह अष्टदेवों में प्रवेश करके पाठ बजा रही है। तो सन्मुख पढ़ाई पढ़ा रहा है, क्योंकि बाबा ने बोला कागज की मुरली है 3rd क्लास। ये महावाक्य फिर से याद करने पड़ेंगे अभी। फिर बोला जो ऑडियो कैसेट है वो 2nd क्लास, और जो वीडियो कैसेट है वो 2nd क्लास गुड, और 1st क्लास मुरली है सन्मुख मुरली। तो बताओ कितनों ने 2018 से लेके 26 चल रहा है सन्मुख मुरली सुनी है? सुनी? नहीं सुनी। तो तुम ही संग खाओ, तुम ही संग सो, तुम संग श्वासोश्वास निभाओ। बाप का वायदा है बच्चों से, साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ रहेंगे। तो बाबा क्या छोड़ के चला गया? तो मुरलियों में ऐसे सैकड़ों महावाक्य है जिसमें बाबा ने क्लियर कर दिया बाप गुप्त होने के बाद जो अष्टदेवों के द्वारा पालना होगी। 2018 में 18 अष्टदेवों में नंबर 1
2 3 4 5 6 7 8 18 वो ईयर है 2018 18 तो तीसरी दुनिया का विनाश, ब्राह्मणों की तीसरी दुनिया का विनाश हो गया। तो जो ब्राह्मणों की तीसरी दुनिया का विनाश हो गया और इतनी बड़ी दुनिया में से 8 का चुनाव हो गया। जैसे बाहर की दुनिया में इलेक्शन होता है, अभी तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो बाबा का ये जो ब्राह्मणों का यज्ञ है इसमें भी इलेक्शन और सिलेक्शन होता है। 1976 में 2 का सिलेक्शन हो गया बस, लक्ष्मी और नारायण बनने वाली आत्माएं, और उसके बाद 40 साल के बाद 2018 में 8 का सिलेक्शन हो गया। और 8 का सिलेक्शन अगर होता नहीं, बच्चे अगर बाप समान बनेंगे ही नहीं, तो बाप रिटायरमेंट लेता है क्या? नहीं लेता है। जब तक बच्चा उसके समान न बने तो वो रिटायरमेंट नहीं लेता है, तब तक काम करता रहता है। बाबा ने रिटायरमेंट ले ली, इसका मतलब बच्चे बाप समान बन गए। बच्चे बाप समान बन गए तो वो 8 बच्चे हैं अष्टदेव, तो उनके द्वारा जो चौथी दुनिया स्थापन होनी है, फाइनल स्वर्ग स्थापन होगा, उनको निमित्त बनाता है स्वर्ग स्थापना करने के। अष्टदेव 8 दिशाओं के दिक्पाल है, तो अपनी अपनी दिशा जो है उसमें वो निमित्त बनते हैं ब्राह्मण परिवार को पालना देने के। तो कोई उत्तर दिशा का पूर्वज, कोई दक्षिण दिशा का पूर्वज, कोई पूर्व दिशा का पूर्वज, कोई पश्चिम दिशा का पूर्वज। अच्छा, कोई पश्चिम दिशा का पूर्वज है, कौन से धर्म से कनेक्टेड है पश्चिम दिशा? कौन से धर्म से कनेक्टेड है पश्चिम दिशा? क्रिश्चियनिटी से कनेक्टेड है। अच्छा, दिशा पश्चिम है तो दक्षिण में आके ज्ञान क्यों सुनाता है? तो दक्षिण में आके क्यों सुना रहा है? अगर दिशा पश्चिम है तो पश्चिम वालों का उद्धार करे। बाबा ने तो बोला जो जिस दिशा का अष्टदेव है उसको उस दिशा का उद्धार करना पड़े। तमिलनाडु में क्यों आए? वो तो महाराष्ट्र में जाओ, बंबई में जाओ, गुजरात में जाओ, अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ, यहां क्यों आया? क्योंकि अंतिम जन्म में जो आत्माएं जिनका चुनाव हो गया बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में, वो आत्माओं के जो स्वभाव संस्कार है, रहने की बात नहीं है कि कहां रहते हैं, उनके जो स्वभाव संस्कार है, जो हल्के हल्के छिलके पड़े हुए हैं अंतिम जन्म में, वो बच्चे जहां जहां होंगे उनको उठाना पड़ेगा। उस दिशा का उद्धार करने की जिम्मेवारी अष्टदेवों के ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु में पश्चिम दिशा वाले नहीं है। अंतिम जन्म में तो सारे नीचे गिर जाते हैं, अष्टदेवों को भी नीचे गिरना पड़ता है, और अष्टदेव नीचे गिर जाते हैं तो उसके जो परिवार वाले हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो हर एक अष्टदेव के कितनी पूजा है? 1000। हर अष्टदेव की 1000 भुजाएं हैं, तो 8 अष्टदेव के 8000 और 8000 रुद्रमाला से और 8000 विजय माला से टोटल कितने हो गए? 16,000। तो 16,000 का राज परिवार तैयार हो गया। और ये राज परिवार सूर्यवंशियों का राज परिवार गाया जाएगा, चंद्रवंशियों का गाया जाएगा, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन का गाया जाएगा। किसका राज परिवार होगा ये? बताओ कौन सा राज परिवार होगा ये? 16,000 सूर्यवंशियों का। पहले पहले सूर्यवंशी परिवार तैयार होता है, क्योंकि अष्टदेव कोई क्रिश्चियन और इस्लाम और बौद्ध धर्म के नहीं है, पक्के पक्के सूर्यवंशी है। जब बाप समान बनते हैं 2018 में, तो अपना पतला सा जो छिलका है उसको भी उतार देते हैं। तो पक्के सूर्यवंशी बनते हैं, तभी उनको क्या मिल जाती है? परमिशन मिल जाती है, अभी अपने परिवार बनाओ। सूर्यवंशी बाप नंबर 1 वो 8 को
या 11 को सूर्यवंशी बना के 12 सूर्यवंशी बच्चे तैयार हो जाते हैं। वो 8 को फिर ड्यूटी देता है, तुम भी अपने अपने सूर्यवंशी परिवार को आगे बढ़ाओ। तो 8 12 को तैयार करके 108 की माला तैयार हो जाती है। तो पहले पहले जो सूर्यवंशी परिवार तैयार होना है, उसके लिए अष्टदेव को पहचाने बगैर उस नई दुनिया में आ ही नहीं सकते। कि बाबा ने बोला है अष्टदेव के थ्रू ही सारे ब्राह्मण परिवार का कनेक्शन होना चाहिए। 8 को क्या बताया? हीरा बताया, सोना बताया, चांदी बताया या रतन बताया? अष्टदेव हीरे पाटधारी है, हीरे सारे के सारे डायमंड। बाबा ने बोला सारे के सारे हीरे हैं, उसमें फिनिशिंग का अंतर है बस थोड़ा सा। तो बात चल रही थी कि वो जो वृक्षपति है शंकर, जिसके द्वारा सारी आत्माएं परमधाम जाती है, वो विश्वपिता है। वो विश्वपिता, उसको याद करना तब सहज है जब वो साकार में है, सामने है, सन्मुख है। तो इसलिए मुसलमान लोग आज भी कहते हैं अल्लाह, माना ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। नाम जो है काम के आधार पर पढ़ते हैं, और शास्त्रों में जितने भी नाम है वो काम के आधार पे पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा काम है जो कोई भी धर्म पिता ने नहीं किया, वो है स्वर्ग स्थापन करने का। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इन्होंने धर्म तो स्थापन किया लेकिन स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाए। तो शिव बाप उस तन में आते जो ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाता है कि पुरानेपन का विनाश और नएपन की स्थापना, पुराने धर्मों का विनाश, पुरानी झूठी परंपराओं का विनाश, पुरानी धारणाओं का विनाश। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जब एक पावरफुल संगठन तैयार हो जाएगा, एक भी ग्रुप पावरफुल बनने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो एक सूर्यवंशी परिवार जब तैयार हो जाएगा तो अनेक धर्मों का विनाश। ये बाहर की दुनिया की बात नहीं है, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। आज किसी को भी पूछो ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कहेंगे हम सूर्यवंशी है, तुम विधर्मी हो। जो सरेंडर्ड बहनें हैं, जो यज्ञ छोड़ के घर पे चली गई, शादी कर ली, वो बोलती है मैं अकेली सूर्यवंशी हूं, बाकी सारे विधर्मी बैठे हुए। तो इसका फैसला कैसे होगा कौन सूर्यवंशी है और कौन विधर्मी है? तो अनेक धर्मों का विनाश ये ब्राह्मणों के अंदर की बात है। तो 2028 तक 108 माला के मन के सीट पे सेट होने चाहिए। और जब 108 माला के मन के सीट पे सेट हो जाएंगे तो बाबा ने बोला फिर फास्ट मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी, मिनटों मोटर तैयार होगी। 108 के कनेक्शन वाले भी फास्ट तैयार होना चालू हो जाएंगे और 16,000 का राज परिवार बनने में देरी नहीं लगेगी। तो एक बार सूर्यवंशी परिवार तैयार हो जाएगा तो अनेक धर्मों का विनाश। सबको सर नीचे झुकाना पड़ेगा उनके सामने। बाबा ने बोला पहले तो बड़ा भारी विरोध करेंगे, एक छोटा सा सूर्यवंशी ग्रुप और बाकी सारे विधर्मी। एडवांस पार्टी के अंदर सूर्यवंशी कितने हैं? एडवांस पार्टी में भी 9 धर्म की आत्माएं हैं या नहीं है? 9 कुरियों के ब्राह्मण है, उसमें सूर्यवंशी कितने हैं? 10%। जैसे विजयमाला के मन के ब्रह्मा कुमारी में कितने हैं? सिर्फ 10%, बाकी सारे विधर्मी है। वैसे एडवांस पार्टी के अंदर भी तो सूर्यवंशी बच्चों का चुनाव जो है उसका कार्य बाप अष्टदेव के ऊपर सौंप देता है। हर एक अष्टदेव के अपने अपने परिवार तैयार हो जाते हैं और सूर्यवंशियों का संगठन तैयार हो जाता है पूरी तरीके से। तो
पुराने दुनिया के धर्मों या परंपराओं का जो विनाश है वो शंकर के सिवाय कोई करता नहीं है। तो ये दो आत्माएं जिन्हें हम आत्मिक स्थिति के रूप में कहेंगे बाप दादा। बाप दादा कौन है? सुप्रीम सोल शिव बाप हो गया जो आके गाइड करता है। और दादा कौन? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा, दादा माना बड़ा भाई, बिग ब्रदर। तो जो बड़ा भाई होता है वो किस में बड़ा? ज्ञान में बड़ा, सो बड़ा। तो ज्ञान में बड़ा, और जो ज्ञान में बड़ा है, बड़ा भाई है सभी आत्मा भाइयों में। तो बाप राजाई का वर्षा किसको देता है? बड़े भाई को देता है या छोटे भाई को देता है? बड़े भाई को गद्दी दे देता है। तो शिव नंबर 1 सत्य है, 100%। सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है। वो जब आता है इस पतित दुनिया में तो राम वाली आत्मा में ही प्रवेश क्यों करता है? 700 करोड़ की दुनिया में उसी में प्रवेश क्यों करता है? दूसरों में क्यों नहीं करता है? वो भी पतित है, फिर उसमें ही क्यों प्रवेश करता है? उसमें ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है? क्या है? सत्य। जो सच्चाई है उसके अंदर सत्य के प्रति, जो सनातन धर्म की धारणाओं के प्रति और उस सच्चाई के लिए वह अंत तक विधर्मियों से टकराता रहता है। तो उसके अंदर की ये सच्चाई देख के उसके ऊपर फिदा हो जाता है और उसी में प्रवेश करता है। उसको ये आप समान बनाता है। वो बड़ा बच्चा है दादा, और वो बाप सुप्रीम सोल शिव। अभी क्या हो गया 2018 में? वो जो दादा है, बड़ा भाई, वो शिव समान बन गया, वो संपन्न बन गई आत्मा। तो अभी बाप कौन? राम वाली आत्मा बाप बन गई। एक मुरली में तो बोला शिव समान बन गई, शिव ही बन गई, ऐसा बोला। तो राम वाली आत्मा बाप बन गई तो वो बाप हो गया। फिर दादा कौन? हाँ, जो अष्टदेव वाली आत्माएं 8 है, लेकिन उसमें से भी वही एक होना चाहिए, बड़ा बच्चा। कोई बोलेंगे बड़ा बच्चा तो 2 नंबर का अष्टदेव होना चाहिए, योगिनी मां 3 नंबर का अष्टदेव होना चाहिए। लेकिन उसके साथ तो राशि नहीं मिलती है। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से ही मिलती है। दोनों के जीवन में समानता है, दोनों भी कुमार है। और कुमारों के लिए वरदान दे दिया बाबा ने, कुमार जो चाहे सो कर सकता है, चाहे तो पूरी स्थापना या तो शंकर जीवन के पूरा विनाश। तो दोनों में टकराने का सामर्थ्य है। राम वाली आत्मा जो संगम युगी कृष्ण है, वो भी 1976 में टकराया। ब्रह्म कुमारी का इतना बड़ा परिवार और अकेला खड़ा हो गया उनके विरोध में। ये ज्ञान सत्य नहीं है। इस ज्ञान की जो गहराई है वो ब्राह्मणों की दुनिया को बताना चालू कर दिया। तो उसके अंदर जो सामर्थ्य है टकराने का, सामना करने की शक्ति, तो वैसा ही पार्ट सच्चा जो सच्चा होगा वो डरेगा नहीं। जो झूठी परंपराएं उनका विनाश करने के लिए तैयार हो जाएगा, झूठी धारणाएं उनका विनाश करने के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी क्या करेंगे? प्रवाह के साथ बहते रहेंगे। बोलेंगे अरे दीदी अच्छी है, मीठा बात करती है, इसलिए हम सेंटर पे जाते। हमें तो शांति चाहिए, हमें बाकी लफड़ों में क्या पढ़ना है। लेकिन राम वाली आत्मा जो सत्य ज्ञान है शिव का, जो मुरलियों का ज्ञान है, उसके लिए अकेली खड़ी रह जाती है। सारे ब्राह्मण परिवार के अगेंस्ट टक्कर लेती है। और वैसा ही पाठ वो 5वें नंबर का पूर्वज बजाता है अष्टदेव में। बाबा का डायरेक्शन आ जाता है। 8 का धंधा है टॉपिक बनाना, सेमिनार करना, भाषण करना। 5 सितंबर 2020 की वाणी में आया, 9 सितंबर 2020 की वाणी में आया। विसिट नंबर 33593363। तो अष्टदेव में वो एक बच्चा हिम्मत कर लेता है कि बाबा का डायरेक्शन है, हमको मानना है।
और उसको अमल करना चालू कर देता है। सेमिनार करना, टॉपिक बनाना, भाषण करना। तो ज्ञान की जो धारणाएं है उसके आधार से एडवांस पार्टी का जो परिवार है उसकी परवाह नहीं करता है कि सेंटर से निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। दीदी दादी दादाओं की परवाह करता है? नहीं करता है। बाबा ने बोला जो राजा बनने वाली आत्माएं होगी वो स्वाधीन होगी या अधीन होगी? स्वाधीन होगी। वो किसी देहधारी के, किसी दीदी दादी दादा के अधीन नहीं हो सकती। वो अधीन होगी तो सिर्फ मुरली के। मुरली में क्या बोला है, मुरली में बाबा ने क्या बोला है, वो बात हम मानेंगे। तो जैसे नौजवान अवस्था में बाप अकेला टकराया विधर्मियों से, वैसे वो बच्चा भी 5वें नंबर का पूर्वज टकराता है। तो उसके अंदर जो सच्चाई है वो सच्चाई बाप को पसंद आ जाती है। 3 जो मुख्य धर्म है, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन, उनमें से क्रिश्चियन धर्म सबसे लास्ट में आता है। और मुरली गीता खंड में मुरली का महावाक्य डाला है, सबसे तीखा चला जाता है, सबसे लास्ट में आता है और सबसे तीखा चला जाता है। बाबा ने बोला क्रिश्चियंस ने भारत से विश्व की बादशाही ली और फिर से विश्व की बादशाही भारत को वापस करनी पड़े। 2018 में बाप गुप्त होने के बाद बाप उस बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। उसके अधीन क्यों हो जाता है? दूसरे तीसरे चौथे के अधीन क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाप देखता है कि घर में नौजवान कन्या माता है और राक्षस लोग आक्रमण कर रहे हैं घर के ऊपर। 2018 में मीडिया में ग्लानि हो रही है, कोर्ट कचहरियों में झूठे केसेस चल रहे हैं। तो बाप जब गुप्त हो जाएगा, सामने नहीं है, तो बाप को कौन सा बच्चा याद आएगा? जो बड़ा बच्चा होगा, इन नौजवान कन्या माताओं की भी रक्षा करे, यज्ञ में भी रक्षक के रूप में खड़ा हो जाए। तो इसलिए वीसीडी नंबर 2702 में बोला कि बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। तो बड़ा बच्चा बाप समान बन गया ना? प्रश्न पूछा, सामने जो बैठे हुए थे उनको पूछा बना या नहीं बना? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा ने जवाब दिया, बाप समान बन गया। बाप जैसे नौजवान अवस्था में कभी बाप बना था ना, वैसे ही बन गया। बाप नौजवान अवस्था में 1976 में बाबा की उम्र कितनी थी? 34। 1942 का बर्थ है, 34 एज थी और अकेला टकराया उस समय 34 एज में। जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो भी कुमार है। जब बाबा गुप्त हो गए 2017 के एंड में, तो चारों तरफ ग्लानि की बौछार, चारों तरफ से कोर्ट कचहरियां, केसेस झूठे झूठे। तो 2018 में उसकी जो उम्र है, कुमार है, वो भी कुमार जीवन है। और इतने विधर्मियों ने एक साथ आक्रमण किया और ब्रह्म कुमारियों के जो बड़े बड़े सरपरस्त थे वो भी जाके मिल गए। क्योंकि मीडिया में इतनी झूठी बातें जो प्रसारित हुई, तो खूब पैसा खिलाया होगा। बिना पैसा खिलाए हुए इतना बड़े रूप में नेशनल न्यूज चैनल में कोई न्यूज नहीं छापते। दुनिया में इतने रेप केसेस होते, इतने गलत काम होते, नेशनल न्यूज चैनल में वही छपता है जिसमें बहुत पैसा दिया जाता है। तो 2018 में वो अकेला टकराता है इन विधर्मियों के सामने। तो बाप को अधर्म के प्रति, असुरों के प्रति उसकी जो सच्चाई है वो पसंद आ जाती है। इसलिए बाप बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। इसलिए मुरली में बोला कि हमेशा बड़े बच्चे को राजाई देता है, गद्दी देता है। फिर मुरली में और एक पॉइंट आया, हेमराज और परमानंद। सुना है पॉइंट? हेमराज का पॉइंट आया कि जो हेमराज है, हेम माना सोना, सोने का राजा। तो हेमराज जो है वो जो पढ़ाई पढ़ाता था, तो एक बच्चा जो है उसका फेवरेट, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ता था।
बाबा ने बोला बाद में हेमराज उस परमानंद को, वो बच्चे का नाम है परमानंद, उसको गद्दी देकर जाता है और फिर पिछाड़ी में हेमराज के फॉलोवर्स और परमानंद के फॉलोवर्स दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। दुनिया में जो गद्दी देने का फाउंडेशन पड़ा, सेवकराम चला गया तो दो माताओं को गद्दी मिली या नहीं मिली? अच्छा, दो माताएं कहीं बाहर की थी या सेवकराम की अपनी कनेक्शन वाली थी? अपने कनेक्शन वाली थी। उसकी दोनों पत्नियां थी माताएं, और दोनों माताएं नहीं तो दादा लेखराज ब्रह्मा को गद्दी मिली। अब दादा लेखराज ब्रह्मा चले गए, जंगल में से एक शेर चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा शेर ले लेता है। बिना शेर के जंगल कभी खाली नहीं रहता है। तो राम वाली आत्मा आ गई 1969 में ही ज्ञान में आ गई। और जब राम वाली आत्मा शिव समान बनती है, स्वेच्छा से देह को त्यागती है, तो किसको गद्दी देगी? कौन है नजदीक? सबसे नजदीक कौन? त्रिमूर्ति के बाद किसकी महिमा मुरलियों में सबसे ज्यादा की है? अष्टदेव। हजारों महावाक्य, हजारों महावाक्य। तो जरूर उन 8 के द्वारा वो कार्य करता है। और ये जो समय है 2018 से 28, इसलिए बाबा ने बोला इम्तिहान का समय है। जब इम्तिहान होती है तो टीचर कोई मदद नहीं करता है। टीचर बोलता है अभी खुद तुम देखो, मैंने तो पढ़ाई पढ़ा दी। तो ये इम्तिहान का समय है, और इम्तिहान के समय टीचर मदद नहीं करते तो बच्चों को डिसीजन लेना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है। किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, ये ज्ञानी तो आत्मा भी फैसला नहीं कर पाते हैं। और वही समय चल रहा है अभी। ब्राह्मणों की दुनिया में 2018 से 28 तक धीरे 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 अंधकार फैलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो साकार बाप है वो नजरों के सामने से ओझल हो जाता है। और इसलिए अष्ट देवों को यह अधिकार देके जाता है कि तुम पालन पोषण करो परिवार का। लेकिन जो सूर्यवंशी बच्चे रहेंगे, जो जन्म जन्मांतर के अष्टदेवों के संगे साथी रहेंगे, वही उनको पहचानेंगे, बाकी नहीं पहचान सकते। बाकी 90% विरोध करेंगे। बाबा ने बोला जो जो प्रत्यक्ष होते जाएगा उसकी दुनिया दुश्मन बनती जाएगी। जैसे राम की आत्मा 1976 में प्रत्यक्ष हो गई तो दुनिया दुश्मन बनी या नहीं बनी? ब्राह्मणों की दुनिया ग्लानि की बहुत। मुरली में बोला सबसे ज्यादा ग्लानि होती है शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा की, और फिर नंबरवार बच्चों की। तो नंबरवार बच्चों में ब्रह्मा के बाद कौन है? अष्टदेव है। तो जो जो प्रत्यक्ष होते जाएंगे उसका फॉर्मूला है, दुनिया दुश्मन बनती जाएगी। तो अष्टदेव ब्राह्मणों की दुनिया में ग्लानि के रूप में प्रत्यक्ष हो गए। 2024 में फरवरी महीने में जो माया बेटी है एडवांस पार्टी में, वो एक वीडियो बना देती है और 5वें नंबर के पूर्वज का ग्लानि का वीडियो सारे एडवांस पार्टी में सारे सेंटर्स पे लगाया जाता है। उस समय बाबा के समय तो मुरली में मुरली की कॉपी छपती थी और अलग अलग सेंटर्स पे भेजी जाती थी। एक छोटी सी नोट डाली थी। उस समय तो वीडियो नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब चैनल नहीं था। अभी तो यूट्यूब चैनल में डाल के सारी ब्राह्मणों की दुनिया में उसकी ग्लानि कर दी। तो आत्माएं जिन्होंने जिन्होंने वीडियो देखा वो बोले भाई ये तो विधर्मी है, इनसे कनेक्शन नहीं रखना है। और बाबा का फॉर्मूला क्या था मुरली का? जो जो प्रत्यक्ष होते जाएंगे उनकी सारी दुनिया ग्लानि करेगी, दुश्मन बनती जाएगी। तो जो सूर्यवंशी बच्चे रहेंगे उनको समझ में आएगा। जो जन्म जन्मांतर के संगे साथी होंगे उन अष्टदेवों को पहचानेंगे, उनके संबंध संपर्क में आएंगे और उमंग उत्साह में आएंगे। और ऐसे करके सूर्यवंशी परिवार का छटनी होता जाएगा। और छटनी करने में दो आत्माएं सबसे मेन रोल प्ले करती है, एक तो माया बेटी और दूसरी जगदम्बा महाकाली। अभी बाबा गुप्त होने के बाद जो कन्याएं यज्ञ छोड़ के जा रही है
कुमार बैठे हुए, जो कन्या छोड़ के जाती है उसको फोन करके ढूंढ लेते और उससे शादी करने का प्रपोजल रख लेते। तो जगदम्बा कामधेनु सभी कामनाओं की मनि पूर्ति करने वाली, मन में जितनी भी कामनाएं है उसकी पूर्ति करने वाली, चाहे हद की कामनाएं भी हो। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा चल रहा है। तो जगदम्बा का कार्य तो चल रहा है, महाकाली का, जो राक्षसी प्रवृत्ति के उनकी जो हद की कामना है, हद की इच्छा है, उनको पूर्ति दी जा रही है। तो उनके पद का विनाश हो जाएगा, उनके गले काटे जाएंगे। वो कभी सूर्यवंशी श्रेष्ठ राज परिवार में पद प्राप्त नहीं कर सकते। श्रेष्ठ 108 की माला में जो चुनाव हो रहा है अभी, उसमें नहीं आ सकते। और जो पक्के पक्के ब्राह्मण रहेंगे, पक्के ब्राह्मण सुप्रत्य देवता, वो उन अष्टदेवों को पहचानेंगे और उसके आधार से गुप्त रूप में सूर्यवंशी की स्थापना हो जाएगी। महाकाली जो है वो बाप की मददगार बनती है। वो सूर्यवंशियों के गले नहीं काटती है, असुरों के गले काटती है। सारे जितने भी विधर्मी है उनको अपने में लटका लेती है, चुपका लेती है और उनको बोलती है, कोई बहन पूछने के लिए आ गई कि बाबा तो है नहीं और यज्ञ में अभी ऐसा चल रहा है, हम क्या करें? तो बोलती है शादी कर लो। ये बाप की मत तो नहीं है, बाप की मत है शादी बर्बादी। तो जिनकी बुद्धि इन हद के कामनाओं में पड़ी हुई है उनको वैसी डायरेक्शन मिलती है और उनका विनाश हो रहा है, अभी भी विनाश हो रहा है। और आगे चल के भी ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर के ढेर होलसेल मौत होगी। अभी भी सेंटर सुनने पड़ते जा रहे हैं, क्लास में स्टूडेंट दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से स्थिति ऊपर उठ रही है या नीचे जा रही है? नीचे जा रही है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं, बाप के सन्मुख क्लासेस नहीं, तो उससे जो उमंग उत्साह होना चाहिए वो उमंग उत्साह बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे करते करते 2028-29 तक ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाएगी। उसे कहा है महाशिवरात्रि। और उस समय वो प्रत्यक्ष होगा। इसलिए मुरली में बोला 10 साल में सीढ़ियों के जो 10 मुखिया है 1 बाय 1 वो प्रत्यक्ष होते जाएंगे। कोई अंदर की दुनिया में प्रत्यक्ष हो रहा है, जो सरेंडर्ड वर्ग है, बाहर के लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। जैसे बाप ने बाहर घूम घूम कर सेवा की, वैसे 5वें नंबर का पूर्वज करता है ताकि बाहर की जो गृहस्थी है वो उलाना ना दे। क्या हमें तो पालना मिली ही नहीं बाप की। तो अष्टदेव में अलग अलग आत्माएं अलग अलग कार्य के लिए निमित्त बनी हुई है। वो विराट पुरुष की 10 इंद्रिय है। अष्टदेव में कोई आंख का पाठ बजाता है, कोई कान का पाठ बजाता है, कोई नाक का पाठ बजाता है, कोई वाचा का पाठ बजाता है, मुख का। तो ये विराट पुरुष की 10 इंद्रियां है। तो जो वाचा का पाठ बजाता है वो वाचा से ज्ञान ही सुनाएगा। तो वो ज्ञान सुनाएगा तो ब्राह्मणों की दुनिया बोलती है, अरे एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। वो शिव बाबा दिखाओ, प्रैक्टिकल कनेक्शन बताओ। शिव बाबा हवा में होता है या प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल होता है। कनेक्शन भी प्रैक्टिकल जोड़ा जाता है। और बाबा ने बोला अष्टदेव के थ्रू ही बाप से कनेक्शन होना चाहिए, सारी दुनिया का कनेक्शन होना चाहिए। तो वो शिव समान बनी हुई आत्मा अष्टदेव में प्रवेश करके पहाड़ बजा रही है। ये बात विधर्मियों के बुद्धि में बैठती नहीं। अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है तो उनके परिवार में आने वाले पक्के सूर्यवंशी है, वो पक्का पक्का सूर्यवंशी परिवार है। तो उनके बुद्धि में ये बात बैठेगी 2028 तक। बाकी अपोजिशन ही करते रहेंगे, विरोध ही करते रहेंगे और ऐसों के गले मां खाली काटेगी। हम बोला माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिलाया, तो माया बेटी वो भी विनाश करने के निमित्त बनती है और जो प्रकृति है जगदम्बा वो भी विनाश करने के निमित्त बनती है। तो एक्यूरेट कार्य चल रहा है। तो बाबा
बाबा ने बोला बाप दादा, बात चल रही थी, तो बाप हो गया राम की आत्मा जो संपन्न बन जाती है, वो बाप हो गई, शिव समान बन जाती है। दादा हो गया जिसमें प्रवेश करके पाठ बजाती है, ज्ञान सुनाने का पाठ बजाती है, वो दादा हो गया। बाबा ने बोला दादा है तो दादागिरी दिखाता होगा। तो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा दादागिरी कौन दिखाता है? बाहर की दुनिया में अमेरिका दिखाता है। और अमेरिका कौन सा धर्मखंड है? क्रिश्चियन धर्मखंड है। सबका दादा बन के बैठ गया, बॉस बन के बैठ गया, दादागिरी दिखाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो बाहर के क्रिश्चियंस की बात नहीं है, उन क्रिश्चियंस के भी बापों के बाप बैठे हुए हैं यहां। तो शूटिंग अंदर होता है, तो इसलिए बोला दादागिरी दिखाते हैं। तो उन अष्टदेवों में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके अंदर वो हिम्मत है कि बाकी जो पूर्वज आत्माएं हैं, उन पूर्वज आत्माओं का भी कंट्रोलर बन जाता है। इसलिए बोला इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले और उनके भी बाप बन के बैठ गए। मुरली में बोला ये महावाक्य है, वीसीडी नंबर 2702 और वीसीडी नंबर 2711। और जो हद की लौकिक बुद्धि रखने वाले वो सोचेंगे बाहर के इस्लामियों के लिए बोल रहे बाबा। वेद का बाप वेद के बच्चों से वेद की बातें करता है और बच्चे उसको हद में समझ लेते हैं। तो बाप और दादा तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाप जो पाड़ बजाता है और जिसमें प्रवेश करके पाड़ बजाता है, वो बड़ा भाई है दादा। और बड़ा भाई मुरली में बोला बाप समान होता है, तो वो बाप समान का पाठ बजाता है। तो भक्ति मार्ग में भी भगवान का कंबाइन रूप दिखा दिया। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है, युवाम दो को कहा जाता है और यूयम अनेक को कहा जाता है। तो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बोला, माता भी है और पिता भी है। तो भगवान ने उस पांच तत्वों के चोले में प्रवेश किया जिसने माता का रूप धारण किया। तो ब्रह्मा जिसको माता कहा जाता है, और ब्रह्मा के 4 मुख या 5 मुख है। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा है या परब्रह्म है, वो भी माता का रूप है। तो उस माता में प्रवेश करके वो बच्चों की रचना करता है, ब्राह्मणों की सृष्टि तैयार होती है। तो बोला कि जैसे माताओं में देहाभिमान होता है, तो उस देहाभिमान वाले रथ को सुप्रीम सोल कैच कर लेता है। सुप्रीम सोल शिव वो हो गया बाप, और जिस रथ में प्रवेश करता है वो हो गई उसकी बन्नी। बन्नी माना पत्नी। माता में देहाभिमान होता है, एक है पतित और शिव है पावन। तो राम की आत्मा पतित है, तो उसमें देहाभिमान है या नहीं है? वो भी एक प्रकार का ब्रह्मा है 5 ब्रह्माओं में। तो सुप्रीम सोल शिव उस माता का आधार लेता है। तो बाबा ने बोला जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है। तो जो मनुष्य आत्माओं का पिता कहा जाता है एडम, आदम, आदिदेव, उसमें शिव प्रवेश कर जाता है। और शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो बच्चों के सामने नमस्ते करता है। जो बच्चे हैं वो सबके सामने झुकते नहीं, लेकिन शिव जब आता है तो वो बच्चों के सामने नमस्ते करता है। इसलिए मुरली में कहा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और माता पिता बाप दादा का याद प्यार कहा और बाप की नमस्ते कहा। तो जो
देही अभिमानी होगा, आत्मा अभिमानी होगा, वो नमस्ते करेगा, वो झुकेगा सामने। इसलिए बाबा ने बोला आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। और जिसको देहाभिमान होगा वो झुकेगा नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है उसको देहाभिमान है। वैसे ही राम की आत्मा जब शिव समान बन गई तो वो आत्मा अभिमानी है, संपन्न आत्मा है। और जिस अष्टदेव पाणधारी में प्रवेश करती है उसको तो देहाभिमान है। तो एक पावन और दूसरा पतित। जब राम वाली आत्मा में शिव प्रवेश करता था तो राम वाली आत्मा का जो शरीर है, रथ है, वो पतित और प्रवेश करने वाला पावन। तो याद कैसे किया? साकार में निराकार को याद किया। बाबा ने बोला प्रजापिता की आत्मा को भी याद नहीं करना है, शिव को याद करना है, क्योंकि प्रजापिता की आत्मा पतित थी, पुरुषार्थ करके 2018-19 में पावन बन जाती है। और जब अष्टदेव में प्रवेश करती है तो अष्टदेव की आत्मा को भी याद नहीं करना है। याद करना किसको है? उसको याद करना है जो शिव समान बन गया। तो माता और पिता ये दोनों ही बच्चों के रचयिता होते हैं। तो दुनिया में जितनी भी माताएं ये बच्चों के कंट्रोल में आ जाती है, बच्चे भी मां को कंट्रोल करना चालू कर देते हैं। तो जो परब्रह्म है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, उस परब्रह्म गुरु को नमन करता हो और ब्रह्मा विष्णु शंकर को नमन नहीं करता हो तो गुरु साक्षात परब्रह्म बोला। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परब्रह्म के सामने झुकता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के सामने झुकता नहीं है। तो परब्रह्म कौन है? शंकर पुरुषार्थ रूप है। तो शंकर पुरुषार्थ, अधूरा पुरुषार्थ कंप्लीट करके जब शिव समान बन जाता है तो वो परब्रह्म है, वो सबसे बड़ी माता है। तो झुकते जो है, नमन जो करते हैं वो परब्रह्म को करते हैं। तो दुनिया में देखा जाता है कि जो भक्त होते हैं वो हनुमान जी के सामने झुकते हैं। और हनुमान जी किसके सामने झुकते हैं? हनुमान जी राम के सामने झुकते हैं, राम शंकर के सामने झुकते हैं और शंकर शिव के सामने झुकते हैं। तो जो पूछते ऊंचे उसके सामने झुकना चाहिए। तो गीता में बोला जो भूतों के पुजारी है वो भूत प्रेतों को प्राप्त होंगे। क्या श्लोक है? यान्ति देवव्रतान देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्तु भूतेज्जा। और जो मुझे याद करते वो मेरे को प्राप्त होते, जो देवताओं की पूजा करते वो देवताओं को प्राप्त होते, उनसे प्राप्ति मिलती है। तो बोला कि ऊंचते ऊंच को पकड़ना चाहिए। अच्छा, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बोलेंगे ऊंचते ऊंच तो शिव बाबा है, फिर हम अष्टदेवों को क्यों पकड़े? लेकिन अष्टदेवों को कब तक नहीं पकड़ना चाहिए और कब से पकड़ना चाहिए? 2018 तक अष्टदेवों को नहीं पकड़ना चाहिए। इसलिए पुरानी वाणियों में बाबा ने ऐसी बातें भी बोली। 2004 में, 2005 में जो वार्तालाप है, उस समय लोग किसी किसी को अष्टदेव समझ लेते थे। तो 2018 में जब डिक्लेयर कर दिया कि 18 सीट पे सेट हो जाते, उसके बाद उनको पकड़ना चाहिए। क्योंकि उनको इसलिए पकड़ना चाहिए क्योंकि बोला जो मेरी पूजा करेंगे मेरे को प्राप्त होंगे, जो देवों की पूजा करेंगे, देवों के भक्त देवों को प्राप्त होंगे। उनको इसलिए पकड़ना चाहिए अष्टदेवों को क्योंकि अष्टदेवों में वो नंबर 1 रुद्र प्रवेश करता है। इसलिए बोला शिव की अष्टमूर्तियां, शिव के 8 अवतार। देवताओं में भी कैटेगरी है या नहीं है?
देवताओं में भी कोई 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाले, कोई कम कला वाले नारायण भी है, वो भी देवता है, और कोई अष्टरतन पाणधारी होंगे, वो भी देवता बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो भी देवता है। तो बोला देवताओं के पुजारी देवताओं के प्राप्त होंगे। तो अष्टदेव जो है सिर्फ उनके लिए बोला कि शिव की अष्टमूर्तियां, बाकी किसी के लिए नहीं बोला। ब्रह्म कुमारी में जो आधार मूर्ति है, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, रमेश भाई, बीके रमेश भाई, दादी गुलजार दादी, उनके लिए बोला नहीं बोला, बोला अष्टदेवों के लिए बोला, शिव की अष्टमूर्ति है, उनमें प्रवेश करके पाठ बजाता हूं। तो अष्टदेवों के थ्रू अगर हम उस ईश्वर को, उस परम ब्रह्म को याद कर रहे हैं, तो प्राप्ति उस परम ब्रह्म से ही होगी। इसलिए बोला देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त करते हैं, और जो मुझे अर्पण होते हैं वो मेरे से प्राप्त करते हैं। अभी इस बात को प्रैक्टिकल देखो, क्या बाप ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल उपस्थित है? नहीं है। घर में जब बाप होता है तो बच्चे बाप की बात मानते हैं, बाप में मर्ज होकर रहते हैं, मुखिया बन के नहीं रहते हैं, परिवार का कर्ता बन के नहीं रहते हैं। लेकिन बाप जब चला जाता है, बाप घर में हमेशा रहता नहीं है, तो बड़े बच्चे जो बाप समान बन गए वो परिवार को संभालते हैं। तो 2018 से बाद का पीरियड, उसमें बाप परिवार के सामने नहीं है, तब बड़े बच्चों को परमिशन मिलती है, तुम परिवार का पालन पोषण करो। तो इस महावाक्य को भी उल्टा उठा लेते कि देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त होते। एक पॉइंट आया कि शिव बाबा की प्राप्ति और अष्टदेवों से प्राप्ति, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है, कौन बताएगा? शिव बाबा से जो प्राप्ति है वो पहले प्राप्ति लेते हैं अष्टदेव, और बाबा ने बोला है अष्टदेव जो है द्वापर युग में बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं। तो शिव बाबा से प्राप्ति लेके वो बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं, और अष्टदेवों के कनेक्शन में आके जो 108 की मालाएं बनती है, तैयार होगी, वो महाराजाएं बनेंगे या राजाएं बनेंगे? राजाएं बनेंगे। तो प्राप्ति में अंतर हो गया। तो कोई बोले नहीं, हम तो 8 को हटा के डायरेक्टली 1 से कनेक्शन जोड़ेंगे, वो टाइम चला गया, टू लेट का बोर्ड लग गया, 8 सीट डिक्लेयर हो गए, प्रत्यक्ष हो गए, तो 8 के बाद अभी 108 का पुरुषार्थ है। इसलिए प्राप्ति में अंतर हो जाता है। 8 के लिए जो सीट थे वो सबके लिए वो कुर्सी खाली थी 2018 तक। 2018 तक जो बैठ गए सो बैठ गए, उसके बाद 108 की कुर्सी की रेस है, और उस कुर्सी की रेस में 2028 तक जो बैठने वाले वो सीट पे बैठ जाएंगे। तो भारतवासी जो है वो खासकर जो भी गुरु मिला उसको कहते हैं सत्यवचन महाराज, प्रभाव में आ जाते हैं। वैसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में आज की डेट में अलग अलग पार्टियां निकल रही है, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच्चा है, कौन असली है और कौन नकली है। तो किस आधार से मानेंगे क्या सत्य है क्या असत्य है? आधार क्या है? बाप गुप्त होने के बाद क्या आधार है? मुरली। जो मुरली है वही तुम बच्चों की लाठी है। वो मुरलियों के जो महावाक्य है उसके आधार से मानेंगे कि किसका बाला पकड़ना है और किसका बाला नहीं पकड़ना है। ओम शांति।